मनुष्य की बुद्धिमत्ता का ठिकाना नहीं। वह सृष्टि का मुकुटमुड़ी और ईश्वर का युवराज कहलाता है। आए दिन अनेक समस्याओं का समाधान निकालता और आणविक कापी पर ढेरों प्रश्नों के सही उत्तर लिखता है, पर अपनी प्रमुख समस्याओं को भूल जाता है कि मुझे जो बहुमूल्य जीवन मिला है उसका उद्देश्य और सदुपयोग क्या है। इस प्रश्न का उत्तर वह हर बार गलत देता है और हर बार अनुत्तीर्ण होने की भर्त्सना कर सहता है। यह अपने को, अपने स्वरूप और दायित्व को भूल जाने का प्रतिफल है। हम संसार भर की जानकारियां समेटे फिरते हैं, कॉलेजों की ऊंची डिग्रियां प्राप्त करते हैं, पर इस छोटे से प्रश्न को हल नहीं कर पाते कि हम क्या हैं, कौन हैं और किस लिए हैं। विस्मृति का अभिशाप इस बुरी तरह अपने ऊपर लदा है कि हर घड़ी 12 सिंघा की तरह कस्तूरी की महक ढूंढते हैं, पर नाभि की ओर ध्यान ना जाने पर निरंतर असफलता, निराशा, थकान और खींच के साथ दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। कहानी है कि एक बार 10 जुलाहे पड़ोस के गांव में मेला देखने गए। उन्हें अपनी बुद्धि पर संदेह था, सो चलते समय अपनी गिनती गिन ली। मेले में साथ साथ बैठे कि कई बिछड़ गए। शाम को लौटे तो एक जगह बैठकर गिनती पूरी कर लेने का विचार आया। गिने गए तो वे 9 थे। हर गिनने वाला अपने को भूल जाता था। बैठकर रोने लगे कि हम में से एक किधर गया, घर में क्या जवाब देंगे। एक समझदार ने इन सब को रोते देखा और कारण पूछा तो वजह समझ में आ गई। उसने कहा, हम अभी तुम्हारी समस्या हल किए देते हैं, जो खो गया है उसे बुलाए देते हैं। उसने उन्हें लाइन में बैठाया और जोर जोर से उनके सिर पे थप्पड़ लगाए, साथ ही 1, 2, 3, 4 की गिनती भी गिनी। जब पूरे 10 के सिर में करारी चपते लगी तो उसने कहा, घर जाओ और किसी समझदार को बुलाकर गिनती गिनवा लेना, तुम पूरे 10 हो। गांव में दोबारा गिनती गिनी गई तो वे पूरे 10 निकले। रोने पीटने का सिलसिला बंद हो गया। हम सब उन्हीं जुलाहों का उदाहरण अपनाते हैं। दुनिया भर की जानकारी बटोरते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हम भी कहीं कोई हैं या नहीं, हमारा भी कोई अस्तित्व और कर्तव्य है या नहीं। दुनिया को हम चित्र विचित्र रूपों में देखते हैं। यह अपनी आंखों पर रंग बिरंगे चश्मे पहने रहने का प्रतिफल है। दुनिया तो जैसी है वैसी है। उसका वास्तविक स्वरूप देखने के लिए खुली आंखें रखने की जरूरत है, साथ ही रंग बिरंगे चश्मों को उतारकर एक कोने में रख देने की भी। रंगीन चश्मे पहनते उतारते बदलते रहने का ही प्रतिफल है कि दुनिया चित्र विचित्र दिखाई पड़ती है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। यदि हम अपना दृष्टिकोण सही और साफ रखें तो प्रतीत होगा कि संसार की छवि साफ सुथरी है। जो कुछ अप्रिय दिखता है वह इसलिए कि हम अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और पुरुषार्थ परायणता का प्रयोग करके अनौचित्य को पछाड़े और उसे ठीक करें। डॉक्टरों की ड्यूटी यही होती है कि रोगों को पहचानने और उनका उपचार करने में अपनी साज सज्जा का उपयोग करें। माली का कर्तव्य है कि जो पौधा मुरझाने लगे उसे खाद पानी देकर हरा भरा कर दें। दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनके प्रति रोष आक्रोश व्यक्त करते हुए अपना मानसिक संतुलन गड़बड़ाने की अपेक्षा यही है अच्छा है कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने कर्तव्यों में हेरफेर करें और संतुलन को यथावत बनाए रहने की कहीं कोई चूक न करें। भगवान ने मनुष्य को अपना संसार उद्यान इसलिए सौंपा है कि वह उसे चतुर्माली की तरह हरा भरा और फला फूला बनाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करे। उसे इसलिए जन्म नहीं दिया है कि उसका नाम रटा करे और फूल पत्ते समेत बटोर कर उसकी प्रतिमा पर चढ़ाया करे। भगवान मात्र यह देखते हैं कि किसने क्या किया। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि यह गिना करे कि किसने हमारी प्रशंसा में क्या क्या कहा। भगवान के दरबार में ना कथनी काम देती है और ना कर्मकांडों का खिलवाड़। उसे तो एक ही कसौटी पर सबको कसना पड़ता है कि किसने मनुष्य की गरिमा के अनुरूप श्रेष्ठता अपनाई
और किसने कुकर्मों द्वारा उसे बदनाम किया। गीता की वह मंत्र हमें सदा याद रखनी चाहिए कि अपनी प्रतिभा को निजी प्रयासों से ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। अपना मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु। कुमार्गगामी मन से बढ़कर अपना और कोई शत्रु नहीं, और जो मन सन्मार्ग पर चलता है और चलाता है वही सच्चा मित्र है। हमें दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। समुद्र में गड़े हुए प्रकाश स्तंभ अपनी ज्योति से उस क्षेत्र में होकर निकलने वाले जलयानों को रास्ता बताते हैं, उन्हें भटकने नहीं देते। हमारी जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग उन चरण चिन्हों पर चलते हुए जीवन लक्ष्य तक पहुंचे। हमें इस तरह नहीं भटकना चाहिए जिसमें खुद कटीली झाड़ियों में भटके और पीछे आने वाले को उस जंजाल में फंसाए। मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसे अस्त व्यस्त रीति से भटकाना यही सबसे बड़ी मूर्खता है। दुनिया जैसी भी भली बुरी है वह सृष्टा ने बनाई है। हमारे जिम्मे उतना ही सौंपा गया है कि जहाँ गंदगी दिखाई पड़े उसे स्वच्छ करें, साथ ही उसे ऐसे स्थान पर दबाएं कि दुर्गंध फैलाने के स्थान पर उपजाऊ खाद बनकर हरे भरे फल फूल उगाने के काम आए। ईश्वर ने हमारा वर्तमान और भविष्य सब प्रकार सुखी समुन्नत बनाने के लिए सभी साधन प्रदान किए हैं। यह अपनी समझ की बात है कि उनका किस तरह उपयोग करें। एक राजा वन विहार को गया, रास्ता भटक गया। रात किसी किसान के झोपड़े में काटी। परिचय तो परस्पर हुआ नहीं। राजा ने अपने पत्ते का खर्चा लिखाकर दे दिया और कहा, कभी मुसीबत आए तो इस पते पर चले आना। राजा ने अपने पते का पर्चा लिखाकर दे दिया और कहा, कभी मुसीबत आए तो इस पते पर चले आना। अगले वर्ष दुर्भिक्ष पड़ा। किसान उस पर्चे के सहारे राजा के पास पहुंचा और कठिनाई बताई। राजा ने सोचा, धन दे दिया तो इस मूर्ख से कोई छीन लेगा। उसके घर के समीप ही चंदन का विशाल उद्यान था, सो दे दिया। किसान सोचने लगा, लकड़ियां काटकर बेचने में झंझट है, इन पेड़ों को जलाकर कोयला बना लूं तो सरलता से अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। एक दिन वर्षा हुई। कोयला न बनने से वह लकड़ियां ही सिर पर लाद कर कस्बे में बेचने ले गया। चंदन महक रहा था। ढेरों ग्राहक जमा हो गए। थोड़ी सी लकड़ियां 100 रुपए की बिक गई, जबकि कोयले एक पेड़ पीछे 2-4 रुपए के ही बिकते थे। रहस्य मालूम हुआ तो किसान पछताया कि मैंने इतनी कीमती लकड़ियों का बाग कोयला बनाकर इतने सस्ते में बेच दिया। हम सब यही करते हैं। जीवन उद्यान का हर दिन एक बहुमूल्य पेड़ की तरह है, पर हम उसे कोयला मानकर बेचते हैं तो पूरा परिश्रम करने के उपरांत भी पेट के लायक रोटी कठिनाई से पाते हैं। यह अपनी मूर्खता का चिन्ह है। यदि इसके सदुपयोग की राह पाई होती तो गरीबी में पलते हुए भी संत विनोबा, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह महामानवों में भी गिने जाते और भूखे मरने वाले दुर्दिन कभी ना आते। हम हैं जो ना लोक का ध्यान रखते हैं, ना परलोक का, ना प्रत्यक्ष जीवन को सुखी बनाते हैं, ना परोक्ष जीवन को। श्रम, समय, प्रतिभा, शिक्षा, संपदा आदि जो कुछ हाथ पड़ता है उसे इस हाथ कमाते और उस हाथ दुर्व्यसनों में खर्च कर देते हैं। यदि यह विचार आया होता कि गुजारा आसानी से हो जाता, जो कुछ बचता है उसे परमार्थ में ना लगाते। हम हैं जो ना लोक का ध्यान रखते हैं, ना परलोक का, ना प्रत्यक्ष जीवन को सुखी बनाते हैं, ना परोक्ष जीवन को। श्रम, समय, प्रतिभा, शिक्षा, संपदा आदि जो कुछ हाथ पड़ता है उसे इस हाथ कमाते और उस हाथ दुर्व्यसनों में खर्च कर देते हैं। यदि यह विचार आया होता कि गुजारा आसानी से हो जाता है, जो कुछ बचता है उसे परमार्थ में लगा दें, तो इसे भविष्य निर्माण की चतुरता कहा जाता। एक राज्य का नियम था कि राजा 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता था। इसके बाद उसे ऐसे निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाता था जहां वह साधनों के अभाव में भूखा प्यासा मर जाता।
बहुत से राजा इसी प्रकार मर चुके थे। एक बार एक चतुर राजगद्दी पर बैठा। उसने पता लगा लिया कि 5 वर्ष बाद उसे किस निर्जन द्वीप में भेजा जाएगा। उसने तुरंत यह व्यवस्था की कि उस वीरान में जलाशय बनवाए, उद्यान लगाए, प्रजा बसाई, यातायात के साधन जुटाए। 5 वर्ष में वह निर्जन टापू इतना हरा भरा और उपजाऊ हो गया कि वहां अनेक उद्योग व्यवसाय बन गए और अनेक निवासियों से भरा पूरा बन गया। जब 5 वर्ष पूर्व होने को आए तो राजा स्वेच्छापूर्वक वहां चला गया और जिस राज्य में रहता था उससे कहीं अधिक सुविधा साधनों के बीच रहने लगा। दूरदर्शिता इसी को कहते हैं। हमारा जन्म एक ही नहीं है, अब तक कितने ले चुके। इस जन्म को सत्कर्मों से सुखी बनाकर अगले जन्मों को सुखी समुन्नत बनाने के लिए पुण्य परमार्थ की संपदा जमा कर लें तो यह कदम सब प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण ही होगा। किंतु दुर्भाग्य यह है कि हम बुद्धिमान कहलाते हुए भी उस बुद्धि का उपयोग केवल बहिर्मुखी प्रयोजनों में खर्च कर देते हैं। तृष्णा और वासना की खाई पाटने में अपना बहुमूल्य जीवन समाप्त कर देते हैं। संसार को देखते हैं पर अपनी ओर दृष्टि नहीं डालते। यदि अपने हित साधन को ध्यान में रखें तो लोक और परलोक दोनों ही बनते हैं। इसके विपरीत यदि लिप्सा लालसा के पीछे पड़े रहें तो वह पश्चिम की छाया की तरह आगे ही आगे भागती जाती है। हम थक जाते हैं पर छाया हाथ नहीं आती, वह आगे ही दौड़ती जाती है। अनाड़ी व्यक्ति कूड़े करकट की भांति बहुमूल्य वस्तुओं को भी बेच देता है। जिसे कांच और हीरे के मूल्य के अंतर का ज्ञान नहीं है वह हीरे को भी कांच के भाव बेच सकता है। बिना पढ़े व्यक्ति की दृष्टि में बहुमूल्य दस्तावेज और रद्दी कागज में कोई अंतर नहीं। वह घर की सफाई करते हुए रद्दी के भाव कीमती दस्तावेजों को भी बेच सकता है। हम में से अधिकांश यही करते हैं। यदि जीवन को आदि से अंत तक योजनाबद्ध बनाया जाए तो उतनी सी आयु में ही न जाने क्या से क्या शतपरिणाम सामने आ सकते हैं। आद्य शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, रामतीर्थ आदि भारी जवानी में ही उड़ गए, पर उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए इतनी छोटी सी अवधि में इतने काम किए जितना सामान्य व्यक्ति पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते हैं। हाथी, गैंडा, भैंसा जैसे बड़े पेट और मात्र मुंह जैसा एक साधन होने पर पेट की चिंता करने की बात समझ में आती है, किंतु मनुष्य को भगवान ने इस चिंता से आरंभ से ही मुक्त रखा है। उसका 6 इंच का पेट, इतने पराक्रमी हाथों, इतने तीखे मस्तिष्क और आजीविका के सुनिश्चित साधनों के रहते उस प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श सामने रखते हुए कुछ ही समय के श्रम में न केवल पेट भर सकता है वरन औसत भारतीय स्तर का गुजारा भी हो सकता है। इसके उपरांत भी उसके पास इतना समय बच जाता है कि यदि वह उसका उपयोग उच्च आदर्शों के अनुरूप करे तो अपनी जीवनचर्या ऐसी बना सकता है जो अपने लिए प्रचुर आत्मसंतोष प्रदान करे और समाज का इतना हित साधन कर सके जिसकी हर किसी को भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़े। मानव जीवन के निर्वाह की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित हैं। फिर उसके शरीर और मन की बनावट ऐसी है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ ही घंटे के श्रम में पूरी हो सकती है। फिर इतना लंबा जीवन इतनी व्यस्तता एवं चिंता से भरा क्यों बीतता है, जिसके परमार्थ के लिए राई रत्ती भर गुंजाइश नहीं बचती। इतना ही नहीं, निर्वाह भी इतना भारी पड़ जाता है कि उसके लिए छल, प्रपंच, अनीति, अन्याय और अपराधों तक का आश्रय लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्या महंगाई या बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि निर्वाह कठिन होने के कारण लोगों को अवांछनीय नेताओं पर उतरना पड़ रहा है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। रुपया सस्ता हुआ है। पहले जिन वस्तुओं के बदले जो चीज़ें जितनी मिलती थीं, अब भी प्रायः वही संतुलन बना हुआ है। वस्तु महंगी हुई है तो मजदूरी भी बढ़ी है। उसी का नाम महंगाई कहा जाने लगा है। यह कथन अत्युक्ति है कि रुपया सस्ता हुआ है। लोग विलासिता, ठाट बाट और संग्रह पर टूट पड़े हैं।
बड़प्पन का मूल्यांकन इस प्रकार होने लगा है कि कौन कितना कमाता और कितना खर्च करता है। यह दिमागी फितूर है। यदि इसे बदलकर नई मान्यता चल पड़े कि कौन कितनी सादगी अपनाता है, कौन कितनी फजूल खर्ची से अपना समय बचाता है, तो उसके लिए यह तनिक भी कठिन ना रहेगा कि व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने, आदर्शवादी कार्यक्रम अपनाने में सराहनीय काम कर सके। धर्म धारणा और सेवा भावना की उपेक्षा, लालसा और लिप्सा में संलग्नता ये मानसिक दोष हैं जिनके कारण मनुष्य को वह करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए, और वह नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए। इसमें व्यस्तता, महंगाई, प्रचलन आदि कारण नहीं है। लोगों की मानसिक विकृति ही प्रधान कारण है। यह बनी रही तो जिन आर्थिक कारणों को सब दुर्गुणों की जड़ माना जाता है, वे अर्थ समस्याओं के सुलझ जाने पर भी बने रहेंगे। मनुष्य को विलासिता और बड़प्पन में अपना महत्व सूझता है, और यह विस्मृत होता जाता है कि आदर्शों के परिपालन के साथ भी जीवन की महानता जुड़ी हुई है। हर मनुष्य को जीवन का स्वरूप और सदुपयोग समझाया जाना चाहिए, जिसे आज व्यक्ति बुरी तरह भूल गया है। इस विस्मरण को स्मरण में बदला जाना चाहिए। जिह्वा का स्वाद, जननेंद्रिय का स्वाद ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती पर इसी के इर्द गिर्द स्वर्ग घूमता है। मस्तिष्क पर ऐसा उन्माद छाया है, लोभ, मोह और अहंकार की विडंबनाएं इस कदर छाई हुई है कि प्रतीत होता है कि इन्हीं लालसाओं के संपर्क में लगे रहने में ही आनंद भरा हुआ है। इन 2-3 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे किसी भी सीमा तक उपलब्ध करने पर मनुष्य को संतोष मिल सके। वे जितनी हस्तगत होती हैं, उससे अनेक गुनी हवस बढ़ जाती है, और उनमें अभाव ही अभाव दृष्टिगोचर होता रहा है। ऐसी स्थिति में चैन नाम की किसी वस्तु से संपर्क बन ही नहीं पाता। मृग तृष्णा में भटकता हुआ प्यासा हिरन जैसे बालू की हरियाली पर पड़ने वाली चमक को तालाब मानकर भागता रहता है, और प्यास तथा घुटन हैरान करके उसका प्राणांत कर देती है। यही हालत आज जनसाधारण की है। लालसाएं और लिप्साएं, वासनाएं और तृष्णाएं इस उद्वत्तता के साथ चढ़ी रहती हैं कि विवेक और आदर्श को कुछ सोचने या करने का अवसर ही नहीं मिलता। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मनुष्य न आत्मा और परमात्मा के मध्यवर्ती संबंधों को समझे और न यह अनुभव करे कि यह अवसर किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए सृष्टा द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया है। उसे अपनी बिरादरी वह नहीं दिखती जो महामानवों के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई और सूर्य चंद्र की तरह प्रकाशवान वातावरण में धन्य हुई। उसे सिर्फ अपने वंशधर, कुटुंबी, संबंधी तथा मित्र पड़ोसी दिखते हैं, जिनसे संबंध चाय पीने पिलाने, गपबाजी करने और दुर्व्यसनों की चर्चा करके उसे और उत्तेजना देने भर का है। वे सभी प्रेमी लगते हैं और उनकी सलाह ऐसी प्रतीत होती है मानो सचमुच ही हित साधन की बात वे कह रहे हों। उनके कथन में लोभ, स्वार्थ एवं अनाचार अपनाने के अतिरिक्त और कोई परामर्श नहीं होता। इसी में वे अपना हित चिंतन समेटे होते हैं और बात को इस प्रकार कहते हैं मानो उन्हीं की सलाह अपनाने में उनका वास्तविक हित हो। उन्हें शुभचिंतक समझा जाता है। वे सभी आदर्शों के विपक्ष में बोले और अनाचार को हित साधन बताएं तो उनके परामर्श पर चलने वाले का ईश्वर ही रक्षक है। तराजू के एक पलड़े में सुख, शांति, सफलता और महानता है, दूसरे में है विलास, वैभव के साथ जुड़ा हुआ अपयश और सर्वनाश। मनुष्य की अपनी इच्छा है कि जिसे चाहे वरण कर ले। चमकती आग भी नयनाभिराम लगती है और काला सर्प भी चलता चमकता आकर्षक प्रतीत होता है, पर इन्हें छूने के बाद हाथ में फफोले पड़ने और विषदंश से प्राण निकलने जैसे दुष्परिणाम निश्चित हैं। महत्वाकांक्षाएं किसी को चैन नहीं लेने देती। काम चलाओ भर से किसी को संतोष नहीं मिलता। चले तो किसी दिशा में ऊंचा उठने के लिए निजी क्षमता भी चाहिए और आधार भी। दोनों में से एक भी ना हो तो फिर नीचे की ओर खिसकना और पतन के गर्त में जा गिरना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। जिसने आत्मबल संग्रह नहीं किया, जिसने आदर्शों का अवलंबन नहीं अपनाया, उसके लिए पतन और पराभव निश्चित ही है। मनुष्य जन्म पाकर अन्य कृमि कीटकों की तरह
समय काट लेने से भी बात नहीं बनती। सेनापति का पद पाकर अफीम की पिनक में पड़ा रहे, उचित निर्देश ना दे सके तो सेना भी कटेगी और पराजय भी होगी। इतने भर अपराध में उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। कोषाध्यक्ष यदि गिनती ठीक से ना कर सके और किसी को अधिक रकम दे दे तो वह घटोतरी उसे अपने घर के बर्तन बेचकर पूरी करनी पड़ेगी। मनुष्य का पद ऊंचा है, उसे सृष्टि का मुकुटमुड़ी कहा और इस उद्यान को सुविकसित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वह अपने पद और दायित्व को भुलाकर समय को ऐसे ही आवारागर्दी में गवा दे तो उच्च पद की अपेक्षा उसे दंड ही मिलेगा, और वो भी असाधारण रूप में। जिनके ओछे और छोटे काम हैं उन्हें प्रमाद का दंड भी हल्का मिलता है, किंतु सेनापति का ड्यूटी पर से गैर हाजिर होना अक्षम्य अपराध समझा जाता है और उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। मनुष्य का पद ऐसा ही ऊंचा है। न केवल उसे अपने निज के कर्तव्यों का निर्वाह सही रीति से करना पड़ता है, वरन सारे समाज को, सारे संसार को सन्मार्ग पर चलाने और अन्यान्यों को उच्च स्तर तक उठाने का दायित्व भी निभाना पड़ता है। उसे इतने भर से मुक्त नहीं किया जा सकता कि अपने निजी काम धंधे में लगा रहे, अपनी इच्छाएं पूरी करे। ये उत्तर उसकी गरिमा को देखते हुए संतोषजनक नहीं हो सकते। आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन तो उसे उच्च स्तर के साथ तथा बड़े परिमाण में पहले से ही मिल चुके हैं। वे अनायास ही नाम मात्र से पूरे होते रह सकते हैं। उनके लिए न चिंता की आवश्यकता है, न भागदौड़ की। यह अपनी इच्छा की बात है। जिस चट्टान को उठाने के लिए कहा नहीं गया है उसे सिर पर लादे और उस वजन को लादकर बहुत दूर चल सकना आसानी से ना बन पड़े तो व्यर्थ ही अपना सिर धुने। शरीर का गुजारा वहां मुश्किल है। सन्मार्ग पर चल पड़ने से, सेवा साधना में जुट जाने पर सृष्टि क्रम के अनुसार समय पर रोटी मिल जाती है और लक्ष्य को पूरा कर लेने का भी अवसर मिल जाता है। इसके विपरीत अनावश्यक लोगों का बोझ सिर पर लादकर चला जाए और जब गर्दन टूटने और रीढ़ झुकने लगे तब यह कहा जाए कि हमारे ऊपर भार लाद दिया गया। इस कथन में यथार्थता कम और बहानेबाजी अधिक है। बहाने बनाकर आत्म प्रवंचना हो सकती है। समाधान ना अपना होता है और ना किन्हीं दूसरों का। अपनी कामुकता ही विवाह के लिए उकसाती है। लंबे दुष्परिणाम और विष बेली को पहले से ही ध्यान में रखा जा सके तो क्यों हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहननी पड़े। गुजारे भर को पर्याप्त मानकर चला जाए तो लालच इतना क्यों सताए, जिसकी पूर्ति में दिन रात बेचैन रहना पड़े और कुकर्मों में हाथ सानना पड़े। हान मास के पुतले और मलमूत के ठीकरे का क्या अहंकार हो सकता है। ऊपर की चमड़ी उतार देने पर भीतर गंदा ही गंदा भरा है। ऐसे व्यक्ति अपने सौंदर्य पर इतराए या दूसरे की सुंदरता पर रीझे तो उसे दृष्टि दोषी कह सकते हैं। चमड़े की झिल्ली दिखती है किंतु उसके भीतर क्या भरा पड़ा है यह सूझ ही नहीं पड़ता। शरीर वाहन भी उपकरण की तरह मिला है। उसकी उतनी ही चिंता करनी चाहिए जिससे वह अपने को सही रूप में बनाए रह सके। इसे इतना सजाने रिझाने की क्या आवश्यकता है कि वह देवताओं जैसा सुंदर लगने लगे। ये मात्र भ्रांतियां हैं जो वह अपनी लिप्सा लालसाओं का पहाड़ बारंबार बढ़ा लेता है और फिर पीछे पश्चाताप करता है कि अमुक इच्छा पूरी नहीं हो सकी, अमुक कामना से वंचित रहना पड़ा। वस्तुतः शरीर की आवश्यकताएं नगण्य है। गधा चलता भी जाता है और रास्ते में पड़े घास पात से पेट भी भरता चलता है। मनुष्य की क्षमता तो गधे से अधिक ही है, फिर उसे हैरान होने की, तृष्णा वासनाओं की आग में झुलसते रहने की क्या आवश्यकता है। शरीर की शोभा सज्जा के लिए, वासना तृष्णा के लिए उसे क्यों बेचैन होना चाहिए। मुख्य बात कल्याण की है। उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने या कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने चिंतन को उत्कृष्ट, चरित्र को शुद्ध और व्यवहार को उदार सेवा साधना से भरा जा सके तो इतने में ही योग और तप की कष्ट साध्य साधनाओं का सरलीकरण हो सकता है। आवश्यक नहीं कि जंगलों, गुफाओं, शीत प्रदेशों, आरक्षित स्थानों में ही रहकर आध्यात्म साधना की जाए। ये कार्य तो तब करने पड़ते हैं जब सिद्धियों, चमत्कारों, विशेषताओं का संग्रह करना पड़े।
यह कार्य विशिष्ट स्तर के वैज्ञानिकों का है। वे ही इन आधारों पर अपने अंतराल में समाहित दिव्य शक्ति केंद्रों को खोजने और प्रसुप्त बीज संस्थानों को जगाने के लिए इस मार्ग को अपनाते हैं और सामने प्रस्तुत भयंकर कठिनाई से जूझते हैं। किंतु सर्वसाधारण के लिए उतने बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। वे आवश्यकताओं को घटाकर अपरिग्रही, स्वल्प संतोषी बनकर रहें और अपनी शक्तियों को लोक मंगल के लिए समर्पित कर दें, तो इतने भर से आत्मकल्याण और आत्मोत्कर्ष करने का उद्देश्य पूरा हो सकता है। ईश्वर ने श्रेष्ठ काम सभी सरल बनाए हैं। जिनकी प्रचुरता से आवश्यकता है वे सभी सरलता पूर्वक उपलब्ध होते हैं। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। वह बिना जानकारी दिए ही नाक के द्वारा समस्त शरीर में सोते जागते निरंतर आती जाती रहती है। इसके बाद पानी की आवश्यकता है। यह भी जहां तहां बिना मोल मिल ही जाता है। इसके बाद अन्न की आवश्यकता है। वह भी 2 क्यारी भूमि में एक आदमी के लायक उगाया जा सकता है या फिर 1-2 घंटे के श्रम से जुटाया जा सकता है। इसी प्रकार वस्त्र, बिस्तर आदि भी हैं। ये इतने महंगे नहीं हैं कि कोई मनुष्य इन्हें अपने पुरुषार्थ के बलबूते उपलब्ध ना कर सके। कठिनाई तो उनके लिए है जिन्होंने हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर, रावण, जरासंध जैसी तृष्णाएं सजो रखी हैं, जो संसार भर का वैभव अपनी पोटली में समेटना चाहते हैं, अरबों खरबों वर्ष जीना चाहते हैं। जिन्हें अपनी तुच्छता का ज्ञान है, उनकी आवश्यकताएं तो 1-2 घंटे के परिश्रम में ही पूरी हो जाती हैं। भगवान ने इतनी कम आवश्यकताओं में गुजर करने वाला मनुष्य को बनाया है ताकि वह बचे हुए समय को अपनी क्षमता को पुण्य परमार्थ प्रयोजनों में लगाकर शेष राशि समय संपदा को उच्च प्रयोजन में लगाकर भविष्य को उज्जवल बना सके और असंख्यों के सम्मुख अपना आदर्श उपस्थित कर सके। पर क्या किया जाए? भटकाव भरी अनभिज्ञता साधारण जनों के सिर पर मूर्ता बनकर चढ़ बैठी है। सीधा मार्ग उल्टा दिखता है और उल्टा मार्ग सीधा। इसी को मतिभ्रम कहा जा सकता है। आश्चर्य इसी का है कि बुद्धिमान समझा जाने वाला मनुष्य अपने हितों को समझ नहीं पाता और इन्हीं पर कुठाराघात करता है। मुसीबतें जानबूझकर बुलाता है। जितना बोझ लाद कर चल नहीं सकता उसको उठाता और पिसता है। जितना पेट में खाया नहीं जाता उतना ठूसता है और उदरशूल की वेदना से कोहराम मचाता है। इसी को कहते हैं बुद्धिमान की मूर्खता। हम ना बुद्धिमान बन पाते हैं ना मूर्ख। मूर्ख होते तो पशुओं की तरह पेट पालते और बैल, घोड़े, गधे की तरह काम आते। बुद्धिमान होते तो इस मनुष्य शरीर का ऐसा शानदार उपयोग करते कि आत्मा को अनंत आनंद मिलता और आकाश से भगवान का अजस्त्र अनुग्रह बरसता। दुनिया चरण पर मस्तक झुकाती और पदचिन्हों पर चलकर कृतकृत्य होती। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि काम करने में समर्थ लोगों को भिक्षा देना, उनके स्वावलंबन और स्वाभिमान को नीचे गिराना और भविष्य के लिए ऋण भार लादना है। जिनमें काम चलाऊ सामर्थ्य मौजूद है उन्हें काम देना चाहिए, भले ही उस काम के बदले अधिक पैसा ही क्यों न देना पड़े। गांधी जी ने खादी उद्योग को इसी दृष्टि से प्रशय किया था। उच्च स्तरीय सेवा का जहाँ प्रसंग है वह एक ही है कि मनुष्य के उल्टे विचारों को सीधा कर दिया जाए। विचारों को अपनाकर हनुमान, अंगद, जामवंत, जटायु, केवट, शबरी जैसे स्वस्थ परम सामर्थ्य वाले इतने बड़े काम कर सके जिनकी स्मृति मात्र से आंखें नम हो जाती हैं। हाड़ मास के पुतले में एक ही वस्तु महान है, वह है उच्च स्तरीय विचारणा। इसी को अमृत, पारस और कल्पवृक्ष कहते हैं। जो उत्कृष्ट चिंतन को अपनाकर लोकमानस के परिष्कार का प्रयास करने में जुट गए, समझना चाहिए कि उन्होंने इस मानव जीवन में बन पड़ने वाला महानतम पुरुषार्थ संपन्न कर लिया।